वेग स्थिरांक या वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है इस तरह से, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt, जो समानुपाती है कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। यहाँ पर जो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो है वह कंसंट्रेशन की पावर में चले जाते हैं। अब dx/dt, यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास में। देन यदि कंसंट्रेशन का मान को हम 1 रख देते हैं तब dx/dt इक्वल हो जाता है k के। यदि क्रियाकारकों की सांद्रता का मान इकाई मान लिया जाए तब हमारे पास में ये रिएक्शन आ जाएगी। तो वह अभिक्रिया का वेग, यह अभिक्रिया का वेग है, तो वह अभिक्रिया का वेग जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कहलाता है। तो वह रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 मान लिया जाता है तब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है और इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। इस k का मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये जो k है इसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि से आशय क्रियाकारक अणुओं की उस संख्या से है जिसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है अथवा जिनसे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। हम यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं तो उसमें यह जरूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, सारे अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो। जितने भी रिएक्टेंट उस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो ये यह कह रहा है कि वह केमिकल न कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के उस नंबर से है जिसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान चेंज होता हो। तो जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान चेंजेस आ रहे हैं और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है उसे ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में उपस्थित क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के ऊपर स्थित घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन का जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक वेग इक्वेशन डिटरमाइन होती है। तो उस वेग इक्वेशन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर प्रेजेंट पावर्स का एडिशन उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ ये एक इक्वेशन दे रखी है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, प्रयोग के द्वारा निर्धारित है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू k a की पावर m एंड b की पावर m, कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर m एंड कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर n। तो इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? जो इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स हैं उनको यदि हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि हो गई m + n। और ये जो इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आएगी, हम इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये इक्वेशन हमारे पास में आती है। तो कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग का मान क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक अभिक्रिया है H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वह K0 आएगा, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग का मान क्रियाकारकों की सांद्रता या फिर सक्रिय द्रव्यमान के प्रथम घात पर निर्भर करता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, अमोनियम नाइट्राइट गिव्स N2 + 2H2। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो हम यहाँ पर K1 लिखेंगे, और अमोनियम नाइट्राइट यहाँ पर इस अमोनियम नाइट्राइट जो कि रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर एक ही है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से CH3CO C2H5 + H2 गिव्स CH3COH + C2H5OH। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि रिएक्टेंट तो 2 है बट यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यदि थोड़ा चेंजेस भी होगा तो वो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 ही आई, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 ही होगी। अभिक्रिया का वेग भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो एग्जाम्पल लेते हैं 2HI गिव्स H2 + I2। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो 2 है, तो वो पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ये, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट, तृतीय कोटि की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। तो NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1, तो यहाँ पर यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी 2 + 1 3। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के 3 अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यह सदा संभव नहीं है कि कोटि का मान सदैव एक पूर्ण संख्या हो। विभिन्न परिस्थितियों में इसका मान भिन्नात्मक रूप में भी आ सकता है। मतलब ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसका मान 1 2 3 ऐसे ही हो, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, यह भिन्न में भी आ सकता है। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अणु संख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यता को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न क्रियाकारकों के अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो बैलेंस इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसकी कुल संख्या को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक अणु अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे इस अभिक्रिया में क्रियाकारक का केवल एक अणु भाग लेता है। यहाँ पे देखिए केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, जैसे कि SO2Cl2। ब्रोमीन का केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, तो ये एक अणु अभिक्रिया हो गई। आगे सेकंड, द्वितीय अणु अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे देखिए HI के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। NO2 के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये द्विअणुक अभिक्रिया हो गई। इसी तरह त्रिअणुक अभिक्रिया, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे 2FeCl3 + SnCl2। तो यहाँ पर FeCl3 के 2 मॉलिक्यूल एंड SnCl2 के 1 मॉलिक्यूल, तो ये कुल मिलाकर के 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ 2NO और 1Br2, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 रिएक्टेंट और 3 क्रियाकारक पार्टिसिपेट ले रहे हैं। तो इस प्रकार यह हो गई त्रिअणुक अभिक्रिया, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी को हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बीच में हम डिफरेंसेस को समझते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह प्रयोग द्वारा निर्धारित होती है, यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, जबकि यह सैद्धांतिक होती है, यह थियोरेटिकल होती है। अभिक्रिया की कोटि का मान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान पूर्णांक अथवा प्रभाजों में होता है, मतलब इट मीन्स होल नंबर या फ्रैक्शंस में होता है, जबकि इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है, होल नंबर में होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी 0 कभी नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, यह किसी अभिक्रिया की प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों के योग का मान होती है। यह किसी भी रिएक्शन के अंदर
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर्स के एडिशन होती है, और जबकि मॉलिक्यूलरिटी यह संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले कुल आयनों अणुओं आदि की संख्या का मान होता है। यह बैलेंस इक्वेशन के अंदर बैलेंस इक्वेशन में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले कुल आयन्स और मॉलिक्यूल्स आदि की संख्या का योग होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में जानकारी देता है। अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी देती है, जबकि अणु संख्यता ऐसा कुछ नहीं करती, यह मैकेनिज्म के बारे में जानकारी हमको नहीं देती है। वेग स्थिरांक के मात्रक यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। हम जानते हैं कि समय के साथ क्रिया कारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो रेट अभिक्रिया वेग इजिकल्स टू सांद्रता अपॉन समय। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजेस और उस चेंजेस में लगने वाला समय को हम लोग अभिक्रिया वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी यूनिट्स को हम देखते हैं। सांद्रता अपॉन समय, सांद्रता को हम लोग मोल पर लीटर में लेते हैं और टाइम को हम सेकंड में लेते हैं। तो मोल पर लीटर इंटू 1/2, देन मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग का मात्रक आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ए गिव्स प्रोडक्ट, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -dA/dt। और हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए -dA/dt इज इक्वल्स टू K1A होता है। इट मीन्स अभिक्रिया के दौरान केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता में ही परिवर्तन हो रहा है। रिएक्शन के दौरान केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ही चेंजेस हो रहा है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाल चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमारे पास में ये आई थी, और इजिकल्स टू K1 A यहाँ पर कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर लिखते हैं, और जो कि पावर 1 में ही है, मतलब एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। देन K1 की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यूज़ को हम लोग उधर लेके जाएंगे, और वैल्यूज़ को उधर लेके जाने पर हमारे पास में K1 की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। इन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए 2A गिव्स प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आ जाएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। इट मीन्स अभिक्रिया के दौरान दो क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। रिएक्शन के दौरान दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है। यही सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो अभिक्रिया का वेग हम लोग निकाल चुके हैं। अभिक्रिया का वेग आया था हमारे पास में मोल पर लीटर इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू K2 कंसंट्रेशन है, तो मोल अपॉन लीटर की पावर 2। देन K2 की वैल्यू निकालेंगे, तो लास्ट में हमारे पास में वैल्यूज कट होकर के आ जाएगी। K2 इज इक्वल्स टू लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। देन तृतीय कोटि की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 3। इट मीन्स 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट करिए, और K3 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन A है, तो मोल अपॉन लीटर की पावर 3। देन K3 की वैल्यू हमारे पास में लास्ट में आ जाएगी लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड -1। देन शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K0 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। यदि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। जैसे 2 की पावर 0 तो 1 आ गया, 5 की पावर 0 तो 1 आ गया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर 0 आ गई, तो इसका मान 1 ही हो गया। तो K का मान वही आया जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का स्टार्टिंग में आया था। तो K0 इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आप लोगों के पास में आ गई यूनिट सारी।